अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, दिस इज अयाज अहमद फ्रॉम अल फतेम एकेडमी। चलिए, हमारी आज की क्लास है रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, दो तरह की चीजें होती हैं वेब इंडस्ट्री के अंदर। एक होता है लेटेस्ट प्रोडक्ट और एक होता है रिलेटेड प्रोडक्ट। लेटेस्ट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि जो भी लास्ट में ऐड होगा वो पहले दिखेगा, 5, 10, 12। ठीक है, इसी तरीके से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है। रिलेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट इस वक्त आप राइट नाउ देख रहे हैं, उसी कैटेगरी से रिलेटेड हमें एक और प्रोडक्ट चाहिए हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम उसके लिए यूज करते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट, जिसके डिफरेंट नाम होते हैं, फीचर्ड कह लो या आप यू में ऑल्सो लाइक कह लो। ठीक है, तो अब आइए जरा हम इसके ऊपर काम करते हैं। हम जाएंगे हमारे पास पेज जिसका नाम है सिंगल डॉट PHP, और हम आएंगे यहाँ पर आके, ये आ गया हमारे पास यू में ऑल्सो लाइक। और यू में ऑल्सो लाइक के अंदर हम क्या करेंगे, हमें एक डिफ चाहिए। बाकी ये जो जितनी भी डिफ जो स्टैटिकली बनी हुई है, डिलीट। ठीक है, एंड नाउ सी दिस, ये हमने कर दिया डिलीट। और हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एक डिफ बनी हुई आ रही है, ये वाली, हमें यहाँ पर आके बेसिकली काम करना है सारा का सारा। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम इजीली समझ सके कि बेसिकली हमें करना क्या है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं एंड देन ये हमारी डिव है। ठीक है, हमने इसको सेव किया एंड नाउ सी दिस, रिफ्रेश करेंगे, ये हमारे पास एक डिव रह गई। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको डायनामिक करना है। बनाना क्या है, हम बनाना चाहते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट। रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए आप जरा एक्टिव रहिएगा। हमने कहा PHP, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है पोस्ट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू गेट द अंडरस्कोर ID। ठीक है, हमने बनाया गेट द ID। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर IDs, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें जो डेटा सेव होगा वो एरे में होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है कैटेगरीज इज इक्वल टू, मुझे चाहिए गेट द कैटेगरी। और गेट द कैटेगरी के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था पोस्ट ID जो हमने ली थी। ठीक हो गया। ये हमने 3 वेरिएबल बनाए, पोस्ट ID, कैट IDs एंड कैटेगरीज। कैटेगरीज सारी की सारी पोस्ट ID के अगेंस्ट निकाल के हमने किसको दे दिया, कैटेगरीज को दे दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आके एक अदद लगाया, इफ कंडीशन चेक किया। चेक किया है अगर एम्प्टी ना हो, क्या एम्प्टी ना हो, डॉलर कैटेगरीज जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है, और साथ में एंड हमने एक और चीज चेक की, इज अंडरस्कोर WP एरर, वर्डप्रेस एरर ना हो, किसके अंदर ना हो, हमने कहा कैटेगरीज। अगर कोई एरर ना हो और साथ में कैटेगरीज खाली ना हो, कैटेगरीज होनी चाहिए, आई बात समझ में, तो क्या करेगा, हमने कहा क्या करना है, हमने कहा यहाँ पर आके चला देगा फॉर ईच। हमने क्या चलाया, फॉर ईच। फॉर ईच को हम लोगों ने कहा कि कैटेगरीज जो पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा है कैटेगरीज का वो ले और क्या कर देगा, एज कन्वर्ट कर देगा ईच के अंदर, और ईच के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पर आके कैटेगरी। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने लगाया एरे पुश। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लगाया एरे पुश। और एरे पुश को हमने कहा कि डॉलर कैट IDs का जो वेरिएबल था उसमें पुश कर दे, डॉलर कैटेगरी से निकाले। क्या निकालेगा, वर्डप्रेस कहता है टर्म अंडरस्कोर ID, यानी कैटेगरी की जितनी भी प्राइमरी की ID जो है वो सारी की सारी पुश कर देगा किस वेरिएबल के अंदर, कैट IDs के अंदर जो हमने ऊपर बनाया था। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फॉर ईच इफ के बाद हमने यहाँ पर आके लिखा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है करंट अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू, मैंने कहा गेट पोस्ट टाइप। और गेट पोस्ट टाइप क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए डॉलर पोस्ट ID जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था पोस्ट की ID का। ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम सारा डेटा ला रहे थे। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैंने चलाई क्वेरी। क्वेरी मैंने कहा डॉलर रिलेटेड, एक वेरिएबल बनाया रिलेटेड अंडरस्कोर कैट्स अंडरस्कोर पोस्ट, हमने कहा इज इक्वल टू, और मुझे चाहिए न्यू, एक क्वेरी चलेगी WP अंडरस्कोर क्वेरी। और क्वेरी को हमें क्या पास करना है, क्वेरी को हमें पास करना है डॉलर QUERY क्वेरी अंडरस्कोर आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब आर्गुमेंट्स क्या चीज है, आर्गुमेंट्स है हमारे पास जैसे वेयर कंडीशन।
कंडीशन हमने कहा मुझे चाहिए यहाँ पर आके एरे, मैंने कहा एरे, हमने कहा डॉलर क्वेरी आर्गुमेंट्स ARGS आर्गुमेंट्स, यही वेरिएबल यहाँ पास होगा, ये आ गया हमारे पास आर्गुमेंट्स, और आर्गुमेंट्स हमें एरे में चाहिए। ठीक है, अच्छा आर्गुमेंट्स क्या है? सबसे पहला आर्गुमेंट ये है कि कैटेगरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन होनी चाहिए। कैटेगरी क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। कहाँ से निकालेगा? कैट आईडी, इसके पास सारी कैटेगरी आईडी पड़ी हुई है, जो वहां से निकाल के ले आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा आर्गुमेंट क्या है? दूसरा आर्गुमेंट है पोस्ट का टाइप क्या है। हमने कहा इसका जो पोस्ट टाइप होगा वो होगा करंट पोस्ट टाइप। ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया था। तीसरा आर्गुमेंट क्या है? पोस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर इन, वो पोस्ट नजर नहीं आनी चाहिए जिस पर आप खड़े हुए हैं। रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर जिस डिटेल के पेज पे आप खड़े होते हैं वो पोस्ट कभी भी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो हमने कहा पोस्ट नॉट इन। कौन सी पोस्ट नॉट इन? हमने कहा मुझे चाहिए डॉलर पोस्ट आईडी, जो हमारे पास ओपन हुई हुई पोस्ट है वो। उसके बाद मैंने एक और आर्गुमेंट पास किया फोर्थ, जिसका नाम है पोस्ट अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर पेज। पर पेज कितने पोस्ट दिखा दे? मैंने कहा कि 6 दिखा देगा। यहां तक बात समझ में आ गई। और ये आर्गुमेंट्स के बाद हमने क्या किया? हमने क्वेरी चला दी। क्वेरी चलाने के बाद हमने क्या किया? यहाँ पर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, हम यहाँ पर आके लिखते हैं PHP। क्या लिखते हैं? PHP। और PHP के बाद हमने लिखा यहाँ पर आके इफ, अगर हमने कहा हैव पोस्ट। अब इसका मतलब होता है कि ये ओवरऑल पोस्ट लेकर आ रहा है। जितनी भी वर्डप्रेस के अंदर आपने लैपटॉप सेट किए या पोस्ट ऐड की, वो सारी की सारी लेकर आ रहा है। और हमें सारी की सारी पोस्ट नहीं चाहिए। देखिएगा, मैं जरा पहले इसको इफ को सेट कर दूं आपके लिए। ये आ गया ऐसे। और फिर आप लिखते थे वाइल। वाइल का मतलब आपको मालूम है कि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड होगा तो हम लूप चलाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कंडीशनल बेस्ड लूप। और कंडीशनल बेस्ड लूप भी क्या कहता है कि कंडीशन बताओ। कंडीशन ये कि अगर पोस्ट हो तो लूप चलाएगा, वरना हमने कहा क्या करेगा? हमने कहा द अंडरस्कोर, हमने कहा द अंडरस्कोर क्या दिखा देगा? वो पोस्ट दिखा देगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या काम किया? हमने कहा PHP, सबसे पहले हमने लिखा एंड वाइल। उसके बाद हमने लिखा PHP एंड देन हमने लिखा एंड इफ। अब हमने क्या किया? ये जो हैव पोस्ट है, हैव पोस्ट का मतलब होता है कि ये ओवरऑल पोस्ट की बात कर रहा है। हमें ओवरऑल पोस्ट नहीं चाहिए, जो आर्गुमेंट से रिलेटेड हमने पोस्ट ली थी हमें वो चाहिए। तो हम यहाँ पर आके लिखेंगे डॉलर रिलेटेड पोस्ट में से निकाल के लाकर हैव पोस्ट है तो क्या करेगा? पोस्ट कंडीशन चेक करेगा। और वरना में हमें, वरना नहीं सॉरी, हम क्या करेंगे? यहाँ पर आके द पोस्ट दिखा देंगे। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये जो वाइल है या ये जो एंड इफ है, हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से करते हैं कट, और पूरी डिफ जो हमारे पास ये बनी हुई है, इस डिफ को हम वाइल के अंदर और साथ साथ हम फंसा देते हैं इफ की कंडीशन के अंदर। नाउ सेव करके फिर रिफ्रेश करते हैं। नाउ सी दिस, आ गया रिकॉर्ड हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस डिफ को ओपन करते हैं, और सबसे पहला काम जो हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है द टाइटल। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर आते हैं और हमें यहाँ पर आके दिखाना है द टाइटल। तो ये आ गया हमारे पास टेक मैग वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ है। इसकी जगह पे हमने क्या किया? हमने लिखा PHP द अंडरस्कोर टाइटल। ये आ गया द अंडरस्कोर टाइटल। नाउ सी दिस, ग्रेट। और उसके बाद हमने कहा यहाँ पर आके जो सिंगल डॉट HTML लिखा हुआ है, हमने कहा सॉरी, हम यहाँ पे आके लिखेंगे PHP। और PHP के अंदर हम आके यहाँ पे लिखेंगे द अंडरस्कोर। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए था द अंडरस्कोर परमालिंक। तो हमने लिखा द अंडरस्कोर परमालिंक, और परमालिंक के लिए हम लिखते हैं इको। ये आ गया परमालिंक। नाउ रिफ्रेश, स्टेटस बार पे देखिएगा ये हमारे पास परमालिंक भी आ रहा है। ठीक हो गया। डेल एसोस जो भी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है ये भी आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो दो चार चीजें मुझे नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे ये होवर की डिफ नहीं चाहिए, साथ में मुझे ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, और ये जो मैग्निफिकेशन जो लिखा हुआ है मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। एंड नाउ यहाँ पर होगा ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आगे फिर दोबारा कर लेते हैं ताकि हम समझ सकें। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया? अब हमारे पास यहाँ पर आती है इमेज, और इमेज के लिए हम सेम काम करेंगे जो हमने पहले किया था। फॉर एग्जाम्पल सिंगल डॉट PHP सबसे टॉप पर आते हैं। हमने यहाँ पर आके पिक्चर का काम किया था, ये रहा। हमने सेम टू सेम ये काम को कॉपी किया
और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम पेज डाउन पर आते हैं, कैट आईडी, एंड ये आ गया हमारे पास। देखिएगा जरा गौर से, ये सारा का सारा काम हमने किया यहाँ पर। इस इमेज की जगह पर हमने सिंपल पेस्ट कर दिया ये वाला कोड। हमने कहा यह आ गया ऐसे, एंड देन हमने कहा ये पूरी की पूरी डिव आ जाएगी ऐसे। ठीक हो गया। एंड नाउ हमने क्या किया, रिफ्रेश किया, अगर पिक्चर अपलोड होगी तो पिक्चर आ जाएगी, अदरवाइज क्या आ जाएगा, नो इमेज फाउंड। यहां तक बात समझ में आ गई। इमेज का जो काम है वो हम हमेशा सबसे लास्ट में करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और हमने टाइटल भी कर लिया और हम लोगों ने क्या किया, लिंक पर भी काम कर लिया। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। हमने कहा आप पोस्ट अनदर, हमने कहा द पोस्ट, हम क्लिक करेंगे, ये उसकी डेल की कैटेगरी की क्या लेकर आ जाएगा, दूसरी पोस्ट लेगा। और इसके नीचे देखिएगा ये उसके रिलेटेड प्रोडक्ट आ गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि हम किस तरीके से ये रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक हो गया। ये हमने पूरा का पूरा रिलेटेड प्रोडक्ट का पूरा कोड बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। आप किसी भी वेबसाइट में वर्डप्रेस की बनाना चाहें तो इस तरीके से हम लोग उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। चलें मिलते हैं अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।